गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास 5th स्टैंडर्ड, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5। आज हम चैप्टर 5 करेंगे चिड़ियाघर की सैर। आपने बच्चों चिड़ियाघर जू देखे ही होंगे, घूमने गए होंगे। और जू अच्छा लगता है ना चिड़ियाघर में। उसमें हम कौन कौन सा जू देखते हैं? बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेक, टाइगर सब देखने जाते हैं ना, और आपको अच्छा नहीं लगता होगा। ओके, तो हम आज चिड़ियाघर की सैर करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 5 चिड़ियाघर की सैर। ओके, तो आप अपने टेक्स्ट बुक निकालिए, ओपन योर टेक्स्ट बुक। और टेक्स्ट बुक में मैं आपको बता रही हूँ, पहले आप ओपन कीजिए और देखिए 28 और 29 पेज, 28 एंड 29 पेज। ओके, 28 पेज में चिड़ियाघर की सैर है। तो इसमें देखिए अनेक प्रकार की एनिमल्स, बर्ड्स, फिश, पैरोट, ये सब ये आपको पिक्चर में दिखाए जा रहे हैं ना। तो इसी पे ये आधारित हमारा चिड़ियाघर का सैर। आज हम चिड़ियाघर का सैर करेंगे, आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा बच्चों, है ना। तो चिड़ियाघर की सैर क्या है? हमारे आसपास के तरफ पशु पक्षी क्या है? हमारे आसपास की तरफ पशु पक्षी बसते हैं, इसलिए हमें धरती सुहानी लगती है। क्या लगती है? हमें धरती सुहानी लगती है। हमारे आसपास के पशु पक्षी हमारे बसते हैं, इसलिए हमें धरती सुहानी लगती है। ओके, अगर हम सभी प्राणियों एक ही जगह देखना चाहते हैं, अगर हम सब प्राणियों एक ही जगह देखना चाहते हैं तो हमें चिड़ियाघर में जाना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? हमें कहाँ जाना होगा? चिड़ियाघर में। ओके, यहाँ गीता अपने दादा के साथ कहाँ जाती है? चिड़ियाघर में जाती है। क्या करने के लिए जाती है? सैर करने के लिए, घूमने के लिए। तो हमें भी मन करता है ना कि कभी हम भी अपने मम्मी पापा के साथ चिड़ियाघर घूमने जाए, दोस्त के साथ जाए, पिकनिक के लिए भी जाए, किसी अपने फ्रेंड के साथ, फ्रेंड सर्कल में मम्मी पापा के साथ, है ना। तो हमें अच्छा लगता है। तो टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे कि चिड़ियाघर की सैर में क्या करते हैं। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? किसके बारे में बताया गया बच्चों? जानवरों के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बर्ड्स के बारे में। तो हमें इनके बारे में जानना है कि ये क्या है। ओके, कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। गीता कल कहाँ गई थी? प्लीज टेल मी गीता। इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि गीता कल कहाँ गई थी। तो गीता कल कहाँ गई थी? अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। लेकिन चिड़ियाघर क्यों गई थी? नेक्स्ट है, उसने देखा कि सिंह के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। क्या थी? जो लायन थी ना, वहाँ बहुत भीड़ थी। तो उसने वहाँ क्या देखा? शेर गरजा तो सब डर के पीछे पीछे हट गए। क्या करता है? जब शेर गरजता है तो सब क्या करते हैं? उसके पीछे से हट जाते हैं। गौरी बाबा, मुझे डर लग रहा है, इसकी वजह से वो पीछे हट जाते हैं। सामने लोग बंदर को और केला खा रहे देख रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? कि चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। सब लोग क्या करते हैं? कोई चिड़ियाघर में जाते हैं देखने के लिए ना, तो जो वो पॉन्ड में फिश रहते हैं उसको आटा देते हैं खाने के लिए, कुछ जानवरों के लिए कुछ खाना देते हैं जानवर खाने के लिए। तो वहाँ क्या लिखाता है कि जानवरों को खाना देना मना है। जानवरों को क्या देना मना है? खाना देना मना है। और वहाँ मंकी जो था वो क्या खा रहा था? बनाना, केला खा रहा था। मंकी को बनाना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो दादाजी ने कहा, वो देखो वहाँ लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी, वह देखिए काले मुंह का बंदर है। क्या है? वह देखिए काले मुंह का बंदर है।
तो दादी जी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह बंदर नहीं, वह लंगूर का मुंह काला होता है। किसका मुंह काला होता है? लंगूर का मुंह काला होता है। ओके, दादाजी हंस पड़े और बोले, बिटिया वह लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह क्या था? भालू दिखाई दे रहा था। एक जगह भालू दिखाई दे रहा था जिसकी नाक पर बड़ा सा सींग था, साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला था। उसके साथ में कौन था? उसके साथ में बड़ा लंबा वाला सींग था। उसको क्या बोलते हैं? जिराफ। क्या बोलते हैं? जिराफ। तो धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी से को खींचते हुए आगे ले गई। गीता क्या करती है? अपने दादाजी को खींच के आगे ले जाती है। कहाँ ले जाती है? चिड़ियाघर के पास। और उनको बताती है कि जो ये लंबा नेक वाला है वो जानवर कौन सा है, और जो ये जानवर है वो कौन सा है, आप मुझे बता दीजिए। तो दादाजी बोलते हैं क्या कि धीरे धीरे टहल रहा था। गीता दादाजी को कहते हुए आगे ले गई। वहाँ दो पैरों पर खड़ा था। एक तालाब में रंग बिरंगी और फिश और चावल तैर रही थी। गीता ने दादाजी को दूसरी ओर इशारा करके कहा। गीता जी क्या करती है? दूसरी ओर इशारा करती है और उनको बोलती है कि इशारा करके बोलती है और दूसरी ओर दिखाते, दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। क्या बोल रही है? दादाजी वह देखिए पत्थर चल रहा है। क्या है? सैर मीन्स सफर। सैर का क्या होता है? सैर मीन्स सफर, यात्रा करना, है ना? सैर मीन्स सफर। ओके, यात्रा करना, उसी में आता। फिर चिड़ियाघर वह स्थान जिसमें विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। चिड़ियाघर का मतलब क्या हुआ? चिड़ियाघर का अर्थ हुआ, चिड़ियाघर का मीनिंग्स क्या हुआ? वह स्थान जो विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी वहाँ देखने को मिलते हैं। वह स्थान जो भिन्न प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। प्रकार के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं। के पशु देखने को मिलते हैं, है ना? वहाँ हमें हर तरह के जानवर पशु पक्षी देखने को मिलते हैं ना। एक जैसे तो होते नहीं, डिफरेंस कलर के होते हैं, है ना? तो हम वहाँ देख के एंजॉय करते हैं। छोटे बच्चों को तो वहाँ बहुत अच्छा लगता है कि हमें चिड़ियाघर जाना है, वहाँ देखना है। काकरिया में है ना चिड़ियाघर, वहाँ खेलना है। ये तो हम वहाँ देखने के लिए जाते हैं। ओके, आगे देखेंगे कि दादाजी इशारा करके देखते हुए कहा, दादाजी पत्थर चल रहा है। दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बिटिया यह पत्थर नहीं कछुआ है। आपने कछुआ को देखा है जो विष्णु का रूप धरते हैं? वो कहाँ? कछुआ कहाँ रहता है? कहाँ रहता है बच्चों? पानी में। आपने इसके पहले कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी है? नन्ही क्या बोलते हैं? नन्ही समझदार नन्ही, बिच्छू, कछुआ, कौवा प्यासा, चरवाहा, ये सब के बारे में हमने स्टोरी पढ़ा है ना। तो यहाँ क्या है? नन्हा मुन्ना राही है, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इसमें क्या है? ये कछुआ है। जब इसे डर लगता है तो वह अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। जब उसको
डर लगता है, किसको डर लगता है, कछुए को डर लगता है, तो अब क्या करता है वो अपने खोल जो उसका पहनने का वो पोशाक है उसमें क्या करता है अपना वो सब कुछ छुपा लेता है। तो जब उसको कब छुपाता है, जब उसको डर लगता है तो, और जब नहीं लगता है तो वो क्या करता है फैला के रखता है। तो वो अपनी गर्दन और हाथ पैर अपने खोल में छिपा लेता है। खोल इसका रक्षक है, खोल इसका क्या है, रक्षक है, खोल इसका रक्षक है। गीता दौड़कर आगे आई। एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। मगर क्रोकोडाइल था ना, एक बड़े तालाब में क्या कर रहा था, मगर भी तैर रहा था और सब एक दूसरे के। तो आपने बच्चों मंकी और मगर की कहानी सुनी है? जो एक दिन मगरमच्छ को बंदर की कलेजा खाने की इच्छा होती है और उसे बहुत भूख लगती है। उसकी माँ बोलती है कि मुझे कलेजा खाने की, माँ या पत्नी भी बोलती है कि मुझे ना उस मंकी के कलेजा खाने की इच्छा हो रही है, तो आप मेरे लिए ला देंगे? तो वो बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं ला दूँगा, तुम कहो तो मैं कलेजा क्या उसे ही ला सकता हूँ। तो बोले कि अगर आप इतना मुझे मानते हैं और मेरी बातों को मानते हैं तो आप मुझे ऐसा करके दिखा दीजिए। तो वो मगरमच्छ बोलता है अपनी पत्नी से, ठीक है अगर तुम कहते हो तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। वो तो मेरा परम मित्र है, मैं उसे अपने ऐसे जाल में फंसाऊंगा कि वो मेरे साथ तुम्हारे पास कलेजा खाने के लिए उसे मैं लेके आ जाऊँगा। तो वो बोला कि अच्छा ठीक है। मगरमच्छ भी चतुर था और जो मंकी था वो भी मुझसे भी ज़्यादा चतुर था। तो ये स्टोरी अभी मैं पूरा कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ाती हूँ। तो वो बोला मगरमच्छ क्या बोलता है कि ठीक है अगर तुम बोलती है तो मैं जाता हूँ उसे दोस्त बना के और उसे अपने घर लेके आता हूँ। तो वो नदी से क्रोकोडाइल ना, उसी के पास एक जामुन का पेड़ था, उसी जामुन के पेड़ पर कौन बैठा था, मंकी राजा बैठा। तो क्रोकोडाइल आया तो बोला मंकी राजा तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो उसने बोला हाँ हाँ क्यों नहीं करूँगा, तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बोला कि ठीक है चलो आओ, मैं तुम्हें अपने नदी में ना अपने पीठ पे सैर कराऊंगा, घुमाऊंगा। तो बोला कि अभी तो इच्छा नहीं हो रही। तो बोला आओ ना प्लीज आ जाओ ना। तो बोला ठीक है जब आप इतना करते हो तो मैं आ सकता हूँ। तो बोला मैं भी आपको ना पेड़ के ऊपर घुमाऊंगा, यहाँ वहाँ ऐसे वैसे उसको भी बोल रहा था। फिर मंकी वो बोला कि चलो मैं अपने घर लेके चलता हूँ आपको। तो बोला कि क्यों? तो मैं अपनी पत्नी से ना तुम्हें मिलाना चाहता हूँ, मुझे बहुत इच्छा है कि तुम अपने मंकी राजा दोस्त को घर पे लेके आओ, दावत है खाना खाने के लिए। तो अच्छा ठीक है। तो वो सोच रहा था कि अरे ये तो बोला मैं तो कैसे जाऊँगा पानी में। तो बोला मेरे पीठ पे बैठ जाओ और मैं लेके चलता हूँ। तो वो क्या मगरमच्छ की पीठ पर मंकी राजा बैठ जाता है और उसको पानी में लेके चला जाता है घर पे। और ये सोचता है वो तो किस लिए लेके जा रहा था कि मैं लेके जाऊँगा तो मेरी पत्नी को इसकी कलेजा खाने की इच्छा हो रही है, तो वो आएगा तो वो उसका कलेजा लेके खा लेगा। तो जब वहाँ लेके गए तो बोलेगा हेलो नमस्ते करे आओ भाई आपका स्वागत है, आप बहुत दिन के बाद आए हैं, मंकी राजा कैसे हैं? बोले बहुत अच्छा हूँ, मज़े में हूँ। तो वो बोल रहा कि अरे मंकी राजा मैंने तुमसे धोखा दिया था, मैं कोई भोज नहीं करने वाला हूँ। मेरी बीवी को आपकी कलेजा खाने की इच्छा हो रही है, उनको ऐसा है कि मंकी राजा का मैं जब कलेजा खा लूँगी तो मुझे संतुष्टि होगी, तो आपका कलेजा खाने की इच्छा हो तो प्लीज़ आप अपना कलेजा अपने इस भाभी को दे दो। तो बोल ओहो अरे मगरमच्छ भैया अगर आपने पहले बोला होता, वहाँ आपने कॉमन सेंस चला रहा है। अगर मगरमच्छ भैया अगर आपने पहले बोला होता कि मेरा कलेजा भाभी को खाना है तो मैं तो कलेजा लेके आता ना, मैंने तो अपना कलेजा उस पेड़ पे छोड़ के आ गया, मैं कलेजा तो लेके आया ही नहीं, मैं सिर्फ आ गया हूँ, कलेजा तो मैं पेड़ पे छोड़ के आ गया। तो अरे देखो कलेजा लेके चलते हैं ना। नहीं भैया लेके नहीं चलते, जब ज़रूरत होता है तब लेके चलते, नहीं तो मैं तो पेड़ पे रख के चला। अगर आपने थोड़ा सा भी हिंट दिया होता कि कलेजा मेरी पत्नी को अच्छा लगता है मेरा और उसे खाना है, तो मैं क्या करता लेके आ जाता।
लेकिन अफसोस क्या करें, मेरा कलेजा तो पेड़ पे रख गया है। अब आप मुझे ऐसा करो, अपने पीठ पे बैठाओ और फिर मुझे अपने पेड़ के पास लेके चलो और मैं वहाँ से कलेजा लेके फिर वापस आपके पास आ जाऊँगा। तो आपकी पत्नी आई मीन मेरी भाभी कलेजा मेरी खा के संतुष्ट हो जाएंगी और वो खुश हो जाएंगे। तो बच्चों आप ध्यान से सुन रहे हैं ना? तो बोले अच्छा ठीक है चलो। तो बोले भगवान मैं इस बंदर भैया को फिर से लेके जा रहा हूँ और आप इंतजार करना, मैं थोड़ी देर में इसको वापस वहाँ से कलेजा लेकर आता हूँ तो आप खा लेना। बोले ठीक है जाओ। तो वो क्या करता है, फिर मंकी को पीठ पे बैठा ले जाता है और मजे से उसको नदी पार करा के बाहर निकालता है। जैसे ही मंकी राजा उसके पीठ से जंप मारता है, बाहर निकलता है, तभी बोलता है कि मैं तो आपसे झूठ बोला था, लालच बड़ी बुरी बला है। मैं तो कहीं कलेजा भी बाहर निकाल के पेट पर रखे जाते हैं, कलेजा तो मेरे अंदर ही था। मैंने तो झूठ बोला था कि कलेजा पेट पर रखा है। मैंने अपनी समझदारी और चतुराई से आपको बेवकूफ़ बना दिया, कलेजा तो अंदर ही था, मेरा कलेजा तो मेरे पास है और मैं आपके हाथ नहीं आने वाला हूँ और मैं आपको अपना कलेजा देने वाला नहीं हूँ। अब मेरी भाभी को सॉरी बोल देना कि बंदर राजा बहुत चतुर और वो चालाक है ना? तो ऐसे ही अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम करने चाहिए। ओके, तो यहाँ क्या है, एक गीता दौड़कर आई और एक बड़े तालाब में मगरमच्छ तैर रहे थे। जैसे ही एक मगरमच्छ ने मुंह खोला, गीता ने डर कर दादाजी के हाथ पकड़ लिया और कुछ और आगे एक बड़ा सा पिंजरा था, उसमें बहुत सी चिड़िया थी। गीता ने खुशी से ताली बजाई और कहा वो देखो हरियल यानी कि तोता। दादाजी ने कहा हाँ, और उधर देखो वो सफ़ेद वाला विदेशी है। वो बोल रहा है कि उधर देखो, हाँ सफ़ेद वाला विदेशी है। तो वो उसको दादाजी को वो दिखा रहे हैं कि वहाँ विदेशी है, इसे कातुआ कहते हैं। गीता चहक कर बोली दादाजी कुछ चिड़िया तो हमारे घर के पास भी दिखाई देती है, जैसे एस्पैरो। पिछले साल पिकनिक पर हमने बाग में क्या किया था, नाचता हुआ देखा था मोर को, है ना? फिर देखा था। दादाजी ने कहा, गीता को बताया कि सबसे बड़ी पक्षी क्या है होता है, वह देखो शुतुरमुर्ग पेड़ की छाया में खड़ा है। शुतुरमुर्ग क्या होता है, सबसे बड़ी पक्षी होता है। तो वो कहाँ खड़ा था, पेड़ के नीचे, ताकि उसको दूर ना लगे। ओके, फिर चिड़ियाघर में हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। चिड़ियाघर में क्या कर सकते हैं, हाथी और ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं। सामने आइसक्रीम का एक ठेला था। सामने क्या था बच्चों, आइसक्रीम का ठेला था। दादाजी ने अपनी छड़ी टिकाई और गीता के लिए आइसक्रीम खरीदी। दादाजी ने क्या की थी, अपनी छड़ी टिकाई और अपनी गीता के लिए क्या खरीदा, आइसक्रीम खरीदा। फिर आइसक्रीम खरीदा। अब तक दोनों थक चुके थे। वे चिड़ियाघर के बाहर आए और वही बस पकड़ ली और अपने घर आ गए। वो दोनों घूमते घूमते क्या कर दिए थे, थक गए थे। तो वो सब बस पकड़ी और घर आ गए। मनाही मतलब क्या होता है, मनाही मतलब मनाही, अपनी इच्छा के विरुद्ध। तो हमने क्या देखा, सैर मीन्स सफर, चिड़ियाघर। तो हमें चिड़ियाघर से क्या शिक्षा मिलती है कि चिड़ियाघर हमें जाना चाहिए ना देखने के लिए। हमें अलग अलग के पशु पक्षी मिलते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, है ना? शब्दार्थ, और आइसक्रीम भी खाने को मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक। शब्दार्थ देखिए, चिड़ियाघर वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं, वह जगह जहाँ पशु पक्षी देखने के लिए रखे जाते हैं। बड़ा सिर हुआ स्थान, बड़ा सिर हुआ स्थान ये क्या है, शब्दार्थ है। बड़ा सिर हुआ स्थान, बड़ा मीन सिर हुआ स्थान। अच्छा, खोल मतलब कछुए के ऊपर से सख्त भाग। लंगूर एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला था, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला था। लंबी पूंछ लंबी होती है, हरे रंग वाला।
ऊंची आवाज में पढ़िए। आप निकालिए पेज नंबर 29। पहले हम आपको लिखा दें। बड़ा मीन्स घिरा हुआ, लिखिएगा बड़ा, बड़ा घिरा हुआ, घिरा हुआ, घिरा हुआ स्थान। क्या है? स्थान। ये यहाँ से है। ओके। फिर क्या है? खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। खोल किसे कहते हैं? कछुए के ऊपर के सख्त भाग को खोल कहते हैं। कछुए के ऊपर भाग को कछुए के देखिए, नोट निकालिए और ये शब्दार्थ लिखिए। घिरा हुआ स्थान हो गया खोल, खोल लिखिए, खोल, खोल, खोल क्या? कछुए के ऊपर का सख्त भाग। कछुए के ऊपर का सख्त भाग, सख्त भाग। ओके, ये हो गया आपका क्वेश्चन का। और देखिए लंगूर, एक विशेष प्रकार का बंदर जिसका मुंह काला। लंगूर किसको बोलते हैं बच्चों? लंगूर, लंगूर। ओके, एक विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार, एक विशेष प्रकार का बंदर, का बंदर, का बंदर जिसका मुंह काला था, जिसका बंदर जिसका मुंह काला था, बंदर जिसका जिसका मुंह काला था, है ना? बंदर जिसका मुंह काला था। जिसका मुंह काला था। मुंह काला था। हरियल, हरे रंग वाला। हरियल किसको बोलते हैं? हरे रंग वाला। हरियल उसमें कौन था? तोता। तो तोता को क्या बोलते हैं वो सब? हरियल, हरियल, हरे रंग वाला, हरे रंग वाला। हरे रंग वाला कैसे बनेगा? हरे रंग वाला, हरे रंग वाला, हरे रंग वाला। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। तो आपने इतना तो जान लिया कि हरे रंग वाला होते हैं शब्दार्थ चिड़ियाघर, खोल, कछुए के ऊपर का सख्त भाग। ओके, आप देख लीजिए नोट में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच, कछुआ, टर्टलाइज और सैर, सफर, मना, मनाही, ये सब वर्ड्स आते हैं। तो इसमें आपने क्या क्या देखा बच्चों? टाइगर, मंकी, मैंगो, जिराफ, लायन, पोटैटो, ट्री। चलिए नेक्स्ट अपना पेज नंबर 30 में देखिए, मैं आपको बताती हूँ।
जो अंदर से झिझक है वो बोलने वाली झिझक हट जाए और आप सॉलिड आवाज़ में बोल सको, घर पे भी बाहर पे भी आवाज़ में भी। ओके बच्चों, तो यहाँ 4 का 4 है, लिखिए 4 का 4, 1 2 3 4 5, ऊँची आवाज़ में पढ़िए। 4 लिखा हुआ है, जैसे कि रक्षक, रक्षा प्लस पक्षी, रक्षक, पत्र नेत्र, पुत्र नेत्र, आशा ज्ञा प्रलय, आशा ज्ञा प्रलय, श्रम, श्रम परिश्रम। ओके, तो आपको इसको सीधा करके लिखना है। और दूसरा क्वेश्चन था बबलू के लिए, मैं बोल रही हूँ कि भाग क्या उनको समझ में नहीं। तो कछुए के लिए उसको बोला जा रहा है कि उसको कोई भी स्टोरी सुना दीजिए, तो बच्चे को कैसे बताते हैं, बबलू डबलू, या चिड़ियाघर में जाते हैं तो चलो वह नन्ना मुन्ना है, कछुआ है, मगरमच्छ है। फिर संज्ञा के बारे में जब हम बता देते हैं तो क्या आता है, किसी संज्ञा वस्तु या नाम के कोई सा भी नाम आ सकता है, तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। तो ये है, अभ्यास कीजिए। जैसे रक्षक, रक्षा, पक्षी, पत्र नेत्र, पुत्र, आज्ञा, आज्ञा, प्रज्ञा। आपको स्कूल में कोई भी जरूरत हो, प्रज्ञा, श्रम, परिश्रम, विश्राम, श्रम, परिश्रम, विश्राम, मक्खन, मक्खन, मक्खी, क्या लिखेंगे हम, मक्खन, मक्खी, मगरमच्छ, चिट्ठी, चिट्ठी। ओके, तो ये आपका एक वचन और बहुवचन है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। निम्नलिखित अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित अंशों को पढ़कर प्रश्नों को उत्तर दीजिए। अगर आप कहीं गैर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि छोटे बड़े भाई पलकों के 1 मिनट में हौसला 1 ओर से बाढ़ करते हैं। ओके, जबकि वयस्कों की में यही संख्या करीब 10 होती है। हमारे शरीर की एक वक्त था जो खाना पचाने के या हजम करने में 12 घंटों का शपथ लगाया कि क्या आपको पता है कि यानी मानव हृदय में शरीर में नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं, नाक और कान 2 ऐसे अंग हैं जिनका आकार पूरे जीवन तक बढ़ती ही रहता है, आकार पूरे जीवन तक बढ़ती ही रहता है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। इसमें अभी क्वेश्चन आगे और भी है, मैं और कराऊंगी आपको। छोटे बच्चे और वयस्कों की झलक पढ़ने पर क्या अंतर है? छोटे बच्चों को वयस्क में झलक पढ़ने पर क्या अंतर है? हमारे शरीर को कौन सा कार्य करने में 12 घंटे लगते हैं? हमारे शरीर को कौन सा कार्य है जो करने में आपको 12 घंटे लगते हैं? ओके, तो आपको 12 घंटा उसमें नहीं लगाना है। कोई बहुत धीरे चलाता है तो कोई बहुत धीरे चलाता है तो कोई कहते हैं कि यह कछुआ की चाल चल रहा है, अब तू अपना ही चल। ओके, तो कोई बहुत धीरे चलता है तो सब लोग कहते हैं कि यह कछुए की ढाल चल रहा है, अब तू बताओ। अच्छा, अब तुम बताओ कि तेज वाला चलने वाला को क्या करोगे? चिड़ियाघर में जवाब कर क्या नहीं, चिड़ियाघर में जाकर क्या क्या नहीं करना चाहिए? स्वाध्याय, प्रश्नों का उत्तर। स्वाध्याय भी बाकी आपका प्रश्नों का उत्तर है। चिड़ियाघर की सैर के लिए कौन कौन से आए थे? बंदर के लोग क्या सिखला रहे थे? लंगूर का मुंह कैसा होता था? लंगूर तालाब में कैसा था? तालाब में नहीं था। तालाब में क्या था? गीता ने किसे पत्थर बताया? गीता ने किसे पत्थर बताया? कछुआ का रक्षक क्या है? विदेशी पक्षी का नाम क्या है? सबसे बड़े पक्षी का नाम
लिखिए। आप अपने वर्कशीट में जब देते हैं तो पूरा कम्प्लीटली अच्छी तरह से वर्कशीट भर के फिल करके देना है। यहाँ देखिए 2031 में उदाहरण के अनुसार रेखांकित जगह रेखांकित शब्दों की जगह उचित जगह पर वाक्यों को पूरा कीजिए। वाक्यों पर पूरा कीजिए। जैसे कि आपको वाक्य बनाना होगा, पेड़ पर बंदर लटक रहा है। पेड़ पर क्या लटक रहा है? बंदर। तो पेड़ पर बंदरिया लटक रही है। रेगिस्तान में ऊंट लहर रहा है। रेगिस्तान में ऊंट लहर रही है। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही एक्सप्लेन कर दी हूँ आपको। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाऊंगी पिक्चर, इसमें कौन कौन से हैं, और आपको क्वेश्चन पूछूंगी और आप सबको ओरल जवाब देना होगा। ओके, तो आज रात भर में कल तक रीड कर लेना। चलो ओके, बाय, थैंक यू, हरि ओम।